इस बार के चुनाव में विशेष मुद्दा है रोड का। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों में पिछले 5 वर्ष अभी जो विधायक थे प्रदीप चौधरी, करीबन 35 वर्ष से, जब से मैं वोटर नहीं था उससे पहले के वो राजनीति में हैं। या वो दो पार्टियां हमेशा यहाँ पर चुनाव में। कालका विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार ने यहां रफ्तार पकड़ ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत पूरे शर्मा परिवार ने न सिर्फ चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है, बल्कि कालका के मुख्य बाजारों से लेकर हर दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि इस बार स्थानीय जनता यहां के मौजूदा विधायक से बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। यही कारण है कि चुनाव कांटे की टक्कर का हो गया है। परंतु आज अगर इसकी स्थिति देखते हैं तो इसकी जो हालत है वो खस्ता नजर आती है। कंट्रोल हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, समाज के और विकास क्षेत्रों पर देखिए, रोड की स्थिति देखिए। लोगों के अंदर एक विरोध की लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं। हम समझिए उनके हिसाब से उन्होंने जो भी काम किया अच्छा ही किया होगा, परंतु जो धरातल पे दिखाई देता है वो पॉजिटिव काम नहीं नजर आता। कोई काम जब शिद्दत के साथ किया जाता है, दिल से किया जाता है, तो पब्लिक के अंदर उसकी आवाज जाती है। काम शुरू किए गए लेकिन पूर्णता की अवस्था पे कोई भी काम नहीं पहुंचा। बता दें कि कालका पिंजौर ट्विन सिटी में सड़कों की खस्ता हालत, HMT का बंद पड़ना, नए और बड़े प्रोजेक्ट हल्के में ना आ पाना बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसको लेकर जनता भी पिछले नुमाइंदों से काफी संतुष्ट दिखाई दे रही है। 5 वर्ष के लिए कि मेरी सरकार नहीं थी, मैं इसलिए विकास नहीं कर पाया। भाई सरकार नहीं थी तो हमने तो आपको वोट दिया था। अगर हमने वोट दिया था तो हमारा अधिकार है आपसे हिसाब मांगने का। हम हिसाब मांगते हैं कि 5 साल में आपने किया क्या है। बिल्कुल बदलाव, हर प्रकार का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 5 साल से हम लोग यहाँ पे हर चीज से जूझ रही है। परंतु जो धरातल पे दिखाई देता है वो पॉजिटिव काम नहीं नजर आता। इस बार के चुनाव में विशेष मुद्दा है रोड का। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों में पिछले 5 वर्ष अभी जो विधायक थे प्रदीप चौधरी, करीबन 35 वर्ष से, जब से मैं वोटर नहीं था उससे पहले के वो इस राजनीति में हैं। या वो दो पार्टियां हमेशा यहाँ पर चुनाव में रही हैं, जो या तो वो कभी इनेलो में थे, अब कांग्रेस में हैं। तो दोनों तरफ में देखा गया है कि जब भी 2 बार वो विधायक बने हैं उनके पास एक ही मुद्दा था कि मेरी सरकार नहीं है। पिछले 5 वर्षों में हमने रोडों का हालत देखी है। उससे पिछले 5 वर्ष जो बीजेपी के विधायक थे श्रीमती लतिका शर्मा जी, उनके समय में जो रोड बने हैं, इन 5 वर्षों में प्रदीप चौधरी पे उनकी मरम्मत, जो पैच वर्क, वो भी नहीं लगे हैं। तो रोडों का इतना खस्ता हालत है कि हमें अब कंपैरिजन करते हैं तो लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है पिछले 5 वर्षों में, कि हमने प्रदीप चौधरी को, जो 35 वर्ष का उनका अनुभव देखा है राजनीति में, कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। चाहे हम पानी के क्षेत्र की बात करें, सड़क की क्षेत्र की बात करें, हॉस्पिटलाइज की क्षेत्र की बात करें, हमारा HMT इतना बड़ा था वो उसकी बात करें, बेरोजगारी की बात करें। आज हमारा कालका का युवा नौकरी पाने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, केरला ऐसे ऐसे जगहों में भटक रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ से अच्छी सी जो इंडस्ट्रीज थे, हमारा HMT था। और इससे पहले 15-20 साल पहले हमारे जो सूरजपुर में ACC सीमेंट की फैक्ट्री थी, उसमें 10,000 से 12,000 लोग काम करते थे, और HMT में 10,000 से 12,000 लोग काम करते थे। आज उनके बच्चे और वो खुद बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार बैठे, आप जहाँ भी जाएंगे पूरे कालका के अंदर बेरोजगारी की इतनी लहर है, बच्चे नशों में उलझे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों पे रोजगार नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सारे जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस के पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का वो समुदाय से वो प्रत्याशी हैं, मैं या हमारी जनता वो तभी उनको स्वीकार करेगी जब वो यहाँ के मुद्दों को आगे रखेंगे, यहाँ के मुद्दों को सब तरीके से उसको सही करेंगे। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि जनता किसे अपना जनादेश देती है, मगर ये बात तय है कि इस बार कालका का चुनाव काफी दिलचस्प है। हरियाणा टुडे न्यूज के लिए कालका से ब्यूरो रिपोर्ट।